हम दूसरों को तो फिर भी माफ़ कर देते हैं, पर हम खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। हम खुद को माफ़ ही नहीं कर पाते दोस्तों, और यही कारण है कि हम सेल्फ लव नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से खुद को माफ़ करके, फॉरगिवनेस विथ ओन सेल्फ करके, हम प्यार के, सेल्फ लव के और करीब जा सकते हैं। वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ 11 डेज सेल्फ लव सीरीज़, जहाँ पर कि हम प्यार के करीब जा रहे हैं। कल डे 5 पर हमने दूसरों को माफ़ किया था। हमारे स्पाउस, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, वो सारे लोग जिनसे हमें कंप्लेंट है या जिन्हें हम ब्लेम करते हैं। और आज के दिन डे 6 पर हम खुद को माफ़ करेंगे। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और ये मेरा सबसे फेवरेट डे में से भी एक है, क्योंकि जब मैंने खुद ये एक्सरसाइज करी थी तो मेरे लिए बहुत अलग तरह का रियलाइजेशन था। और यकीन मानिए, ये करने के बाद, ये आज का जो दिन है, इसकी जो एक्सरसाइज जब आप पेन कॉपी लेकर के करोगे तो आपको भी हो सकता है मुझसे ज़्यादा बेटर रियलाइजेशन हो। एक बात बताइए, दुनिया आपको बता रही है ना कि आपने लाइफ में क्या नहीं किया, आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई, आपको इस उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए थे, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपने अपना पूरा एफर्ट नहीं दिया। ये सब कुछ वो बता रहे हैं ना, वो लोग काफ़ी हैं। तो आप भी अपने आप को ये सब क्यों बोल रहे हो? क्या कारण है? क्यों आप खुद को कह रहे हो कि आपकी वजह से वो हुआ, कि आप अपना बेस्ट नहीं दिया? आपने अगर ऐसा कर लिया होता तो शायद ये दिन नहीं आता। ये सब आप अपने आप को क्यों लगातार बोले जा रहे हो? ये गिल्ट और सेल्फ ब्लेम जो है, ये एक इनविजिबल सा वेट है जो आपके अंदर के सुकून को, शांति को कहीं ना कहीं रोक करके रखता है। आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं होने देना चाहता जिससे कि आप खुद में शांति महसूस कर पाओ। इसमें आपको करना क्या है? पहला स्टेप, एक डायरी और पेन लिखो, और पहली लाइन आपकी होगी, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को माफ़ करता हूँ। जो भी गिल्ट या जो भी रिग्रेट है वो आप लिखो। एग्जाम्पल, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स। अपने माँ बाप का मैं ध्यान नहीं रख पा रहा, अपने माँ बाप के साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहा, इसलिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने पार्टनर को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहा जिस तरह से मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ। कई बार मेरी खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं जो मैं पूरी नहीं कर पाता, इसलिए भी मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ। जो भी गिल्ट, जो भी रिग्रेट आपको आ रहा है, उसे लिखो, 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 लिखते जाओ। जितना जो भी है खुद को लेकर के कंप्लेंट, वो सब कुछ उस डायरी में लिख दो। सेकेंड स्टेप, फील द डिफरेंस। जब भी आप ये लिखते हो, जो भी फीलिंग्स हैं, जब आप उन्हें फॉरगिव करते हो तो आप महसूस करते हो कि आप में एक हल्कापन अपने आप आने लगता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट जो कि आए थे हमारे पास, उन्होंने जब लिखा कि वो खुद को माफ़ करती हैं क्योंकि उन्हें लगता था उनकी वजह से उनके जो हस्बैंड हैं वो वॉक पे नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस के साथ भी निभानी पड़ती थी। तो जब उन्होंने इस फीलिंग को फॉरगिव करा तो उसी दिन इवनिंग में उन्होंने पाया कि उनके जो हस्बैंड थे वो 1 घंटे की वॉक पे चले गए। ये पावर होता है दोस्तों। जब आप अपने अंदर की फॉरगिवनेस को रिलीज़ करते हो, फीलिंग को जब आप रिलीज़ करते हो, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, और ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ये दूसरों तक भी पहुंचती है। इसलिए खुद को माफ़ करना और खुद को लाइटर फील कराना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3, आपको ये रिपीट करना है जब तक कि आपको लाइटर फील ना हो। दोस्तों, एक बार जब आप लिखोगे तो आपको बेहतर तो फील होगा, पर वो जो गिल्ट है आपका, वो हो सकता है वापस आ जाए। इसलिए आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, इसे आपको बार बार लिखना है। अगर आपने, जैसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, अगर आपकी फैमिली में आपने किसी को लूज़ करा है, उनकी डेथ हो गई है,
और आप उसके लिए आप खुद को ज़िम्मेदार मानते हो, आप खुद को ब्लेम करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस में वो डीपली प्रोग्राम हो चुका है। अब वो एक बार लिखने से नहीं जाएगा, आपको डिटेलिंग में लिखना पड़ेगा। जो भी आपको फीलिंग आ रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो उनके लिए, उसके लिए आपको फॉरगिव करना है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बिलीव करने के लिए कि मेरी वजह से मैंने उन्हें लूज़ करा, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाया, मैं वो मेडिकल एक्सपेंस नहीं उठा पाया, या मैं उनके साथ उस वक्त नहीं था। इन सब चीज़ों के लिए मैं जब खुद को माफ़ करूँगा, जब मैं ये लिखता जाऊँगा, डीपली जब मैं ये लिखता जाऊँगा, तब वो फॉरगिवनेस जो है वो न्यूट्रलाइज्ड होगी। द फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस विल ओनली न्यूट्रलाइज व्हेन यू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसको आपको तब तक करना है जब तक कि ये जो फीलिंग है गिल्ट की, ब्लेम की, वो पूरी तरह से यहाँ से यहाँ ना पहुँच जाए। तो आज का एक्शन स्टेप क्या होने वाला है? एक डायरी पेन लो, आई फॉरगिव माई सेल्फ लिखो उन सारे रीजंस के लिए जिनके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। याद रखो दोस्तों कि इनर पीस हमें तभी मिलती है जब हम अपने खुद के सबसे बड़े जज, जो कि ब्लेम होता है, गिल्ट होता है, उससे दोस्ती कर लेते हैं, जब उसको जाने देते हैं, उसको रिलीज़ कर लेते हैं, तब हमें इनर पीस जो है वो महसूस होता है। और इनर पीस जो है वो रास्ता है सेल्फ तक पहुंचने का। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने ऐसे कौन से 2 या 3 सेल्फ डाउट और ब्लेम हैं जो कि आपने रिलीज़ करा, सेल्फ गिल्ट को आपने रिलीज़ करा, और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा उसको रिलीज़ करने के बाद। डे 7 में हम और भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक की बात करेंगे जो कि आपको इस जर्नी में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है खुद के सेल्फ गिल्ट और ब्लेम को दूर करने की। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू in the next video.